सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। तो ये है पार्ट थर्ड। जी हाँ, ऑनवर्ड्स जर्नी का तो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर ही दी, पूरे फंक्शन का, पूरे प्रोग्राम का, पहला बैशाख का कैसा रहा, हमारा न्यू ईयर कैसा रहा सेलिब्रेशन। तो ये है रिटर्न जर्नी का। वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है इस वक्त, क्योंकि फिर लगता है कि चले जा रहे हैं फिर अगेन अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में सबको बिज़ी हो जाना है, अपने पढ़ाई लिखाई वाले लाइफ में और ज़्यादा बिज़ी हो जाना है। और यहाँ देखिए, जैसे ही हम लोग ट्रेन में चढ़े उसके बाद हमारा अगेन खाना पीना शुरू हो। बहुत मन कर रहा था झालमुड़ी खाने का, लेकिन हम लोग ना हर एक स्टॉपेज में कितना भी ट्राई कर लिए, कोई भी झालमुड़ी वाले अंकल आए नहीं। तो एट लास्ट हम लोग यही पैकेट वाला ही, जो पैक्ड आइटम था वही वाला झालमुड़ी ले लिया। और यहाँ मम्मा केक ऑफ़र कर रही थी हमें, बट मीठा खाने का मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पे फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद लंच का भी टाइमिंग हो गया था, मेरी को और मेरी बहन को भूख लग गया था। तो सोचे कि चलो यही रेलवे वाला ही फूड ले लेते हैं। तो ख़राबी तो था नहीं कुछ वैसा, बहुत ही अच्छा था, टेस्ट में भी अच्छा था। क्वांटिटी ओवरऑल ये लोग इतना दे देते हैं, एक जन का लो तो ये इसमें दो जन का ईज़िली हो जाता है। और बिल्कुल बहुत अच्छा था, साथ में पिकल्स था, एक गाजर गाजर का हलवा भी था। ओवरऑल अच्छा था खाना, मतलब आप भरपेट आराम से खा के सरवाइव कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें तो भूख लग ही गई थी, तो हम लोग सोचे चलो लंच टाइम में लंच कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद क्यूकम्बर सेल करने के लिए एक आंटी आई हुई थी ट्रेन में। तो यहाँ मम्मी मौसी पापा लोग चटपटा एकदम चाट मसाला के साथ और नमक लेके पूरा मज़े ले रहे थे। तो ये बचपन का नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग याद आ जाता है, जब हम लोग भी छोटे थे ना। तो इस तरह का कुकुम्बर हमें भी बहुत पसंद था, बट मैं खाई नहीं। उसके बाद शाम हुआ तो अगेन मेरी बहन को भूख लग गया, तो उसके मैगी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बोली मैगी खाना है। तो उसके बाद मैं बोली चलो ट्राई करके देखो कैसा है। ভালো না, একটু সিদ্ধটা বেশি হয়ে গিয়েছে। लो, उसके बाद शाम हुआ, हम लोग पहुंच गए रांची। यहाँ से फिर अगेन हमारा 2 घंटा रनिंग जर्नी था, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था, पूरा थके आ रहे थे। मौसी तो बहुत बोल रही थी कि रुक जाने को, बहन भी बोल रही थी, इंसिस्ट कर रही थी, क्योंकि एट लास्ट अगेन नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था, रांची ही आना पड़ता। बट मेरे पास ना यूनिफॉर्म था, कुछ नहीं था। मेरे को यूनिफॉर्म तो चाहिए ही था, क्योंकि मैं अपना एग्ज़ाम का डेट मैं रिक्वेस्ट करके बढ़ा के कि मेरा फैमिली फंक्शन है, तो मैं उसका एग्ज़ाम डेट थोड़ा पोस्टपोन की थी कि सर प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम का डेट नेक्स्ट डेट दे दीजिए। तो वो लोग सुन लिए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी किसी पर्पज़ से छूट गया था। तो एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लग गई थी भूख, तो आ गए थे हम लोग कॉलेज में। ये ब्लॉग मेरा नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ उस दिन इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मुझे लग रहा है 44 डिग्री तो आराम से रहा ही होगा, इतना ज़्यादा गर्मी था उस दिन रांची में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। और पूरा ये मतलब खाली खाली ही था, ज़्यादा भीड़ था नहीं यहाँ इस कैंटीन में। और जो मेन कैंटीन है वहाँ लंच चालू हुआ नहीं था, और मुझे भूख लग गई थी, तो मैं सोची कि चलो यहीं से मेनू में बहुत कुछ है यहाँ पे अवेलेबल, तो यहीं से कुछ ऑर्डर करवा लेती हूँ फटाफट, जो ईज़िली अवेलेबल हो जाए, मिल जाए फटाफट विद इन 10 to 15 मिनट्स। तो मैं यहाँ वेज चाउमीन ऑर्डर करवा ली। और ये देखिए पूरा लू चल रहा था, और इस लू में मैं अकेले बैठ के यहाँ पे वेट कर रही थी कि कब मेरे को मिलेगा। और ऊपर से गर्मा गर्म इसमें चाउमीन आ गया था, तो इसका मैं तो मज़े भी नहीं ले पाई कि आराम से टेस्ट लेके खा पाऊँ। और उसके बाद आ गए थे थोड़ी देर के बाद पापा को भी भूख लग गई थी, वहाँ का कैंटीन शुरू नहीं हुआ था। तो पापा भी यहाँ पे वेज बिरयानी, अपना वेज फ्राइड राइस ऑर्डर करवा दिए। वेज बिरयानी नहीं, वेज फ्राइड राइस ऑर्डर करवा दिए। দেখে তো রংটা ভালোই লাগছে। কেমন আছে? ঠিক আছে, মিষ্টি আছে, সস দিয়েছে। মিলাজুলা বানায়। और उस दिन ना मेरे दोनों सीटिंग में एग्ज़ाम था, फर्स्ट सीटिंग और दोनों सीटिंग। तो सेकंड सीटिंग का एग्ज़ाम 4 बजे के लगभग ओवर हुआ, और यहाँ मैं 4 बजे के बाद फ्री हो गई। तो उसके बाद
4 बजे के बाद हम लोग निकले हज़ारीबाग के लिए रांची से अगेन। तो समझ ही सकते हैं कितना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है हमारे लिए। तो हज़ारीबाग टू रांची, अगेन रांची टू हज़ारीबाग जर्नी करना। तो गाइज़, ये आप लोगों को पार्ट 3 वाला ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।